कार कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आज का हमारा जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो ये जो सेट होने वाला है दोस्तों, ये एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्णानुक्रमित क्रम में प्रश्न चिन्ह के प्रचिन्ह द्वारा दर्शाया गया एक पद लुप्त है, विलुप्त विकल्पों में से लुप्त पद का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों पर जो है हमको बताना है कि कौन कौन सा अक्षर आएगा। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए कभी भी आपको जो है अक्षर श्रृंखला पूछे तो उसमें क्या करना होता है कि सभी अक्षरों का स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स जो है ये 24 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और आर 18 नंबर पे, पी जो है 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए दो अंकों के बीच का अक्षरों के बीच का हम अंतर देखें तो 24 से 22 यानी कि यहाँ पर क्या किया है -2 कर दिया है। ठीक है, फिर 22 से 20 यहाँ पर क्या किया है -2 कर दिया है, फिर 20 से 18 यहाँ पर भी -2, फिर 18 से 16 यहाँ पर भी -2। ठीक है, अब इन सभी को देखते हुए हमको जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, तो समय क्या किया है -2, तो 2 बार और हम क्या हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। यहाँ पर -2 होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, 14 नंबर पे एन आ जाता है। ठीक है, फिर 14 में से -2 करेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 12 नंबर पे एन एल आ जाता है। ठीक है, तो पहला में हमने एल भरा, दूसरा में एल भरा, एन और एल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। तो संख्या को सबसे पहले देखिए, संख्या यहाँ पर हमको कैसे दिया है, तो संख्या को अगर ध्यान से देखिए दोस्तों तो इसमें 12 है यहाँ पर, फिर 47 है, फिर 21 है, फिर 10 है, फिर 52, फिर 4 और फिर 24 और यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे पता करना पड़ेगा, हमको देखना है कि 47 कैसे आ रहा है, फिर 52 कैसे आ रहा है, फिर यहाँ पर हम लाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 12 और 21 को क्या करेंगे दोस्तों कि ये 47 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 3 33 हो जाएगा, नहीं आएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं 12 और 21। ठीक है, इन दोनों में दोस्तों अगर मान लीजिए दोनों में हम क्या करें, दोनों का हम एचसीएफ निकाल दें। ठीक है, एचसीएफ ही निकाल देते हैं सीधे। तो एचसीएफ अगर निकालते हैं 3 चौका 12, 3 7 21। ठीक है, यानी कि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक बार देखिए 3 से 4 बार में कटा, एक बार 7 में कटा। ठीक है, तो 4 और 7 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसी तरह दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं 10 और 4 को। ठीक है, तो 10 किससे भाग करेंगे, 2 5 10, 4 में फिर 2 5 10। ठीक है, तो देखिए सॉरी 2 दूना 4 यहाँ पर। ठीक है, तो 5 और 2 हमको मिला। ठीक है, तो 5 और 2 यहाँ पर दिया है। तो उसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों 64 और 24 में भी भाग करेंगे। तो देखिए 64 में किससे भाग करेंगे, इसको 8 से ही डायरेक्ट भाग करते हैं, 8 8 64। फिर 24 में क्या करते हैं, 24 में भी 8 से भाग हो जाएगा, तो 8 3 24। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या क्या मिला, तो 8 और 3 मिला। ठीक है, तो 8 और 3 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो 3 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए अगर दोस्तों मान लीजिए ये जो जनवरी का महीना है, ये जो 7 चल रहा है 3 जनवरी 2007, अगर ये लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन प्लस करेंगे। ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि दोस्तों जो साल का जो है फरवरी का मंथ वो 29 दिन का हो। ठीक है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो 28 दिन का होता है उसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल ईयर हो तो उसमें प्लस का 1 करेंगे, अगर एक साल सीधे आगे बोले तो। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है। तो देखिए 2007 ये दोस्तों लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है तो ये 28 दिन का फरवरी इसमें महीना होगा, तो इसमें क्या करते हैं सीधा प्लस का 1 करते हैं। ठीक है, तो 3 जनवरी 2026 को अगर उसी डेट को 1 साल आगे बढ़ाना है, 2008 में करना है, तो क्या करेंगे इसमें प्लस का 1 दिन बढ़ाएंगे। तो कौन सा 3 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो 3 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है पासा का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्या है,
कि दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाने पर 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। ठीक है, 3 बिंदु वाले फलक यानी कि 3 बिंदु कहाँ है दोस्तों, तो ये रहा 3 बिंदु, इसका हमको विपरीत बताना है। ठीक है, तो देखिए जब दोस्तों ओपन पासा आपको मिलता है तो उसमें दोस्तों विपरीत देखने के लिए बहुत ही आसान तरीके है। तो कैसे करेंगे, एक छोड़कर, जैसे मान लीजिए 6 नंबर है तो इसको एक बीच में एक छोड़कर, अब ये जो 3 होगा दोस्तों ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस 4 जो है, 4 के नीचे एक छोड़ के यानी कि 2 को छोड़ेंगे और फिर इसके नीचे क्या है तो 5, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बचा 1 और ये बचा 2, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन पासा के लिए दोस्तों आप समझ गए कि कितना आसानी से हम विपरीत निकाल सकते हैं। तो हमको क्या पूछा है, 3 बिंदुओं का विपरीत। ठीक है, 3 बिंदु यहाँ पर है पहले में ही और इसका विपरीत क्या है तो 6 है, तो 6 नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसकी दिशा को, क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कभी भी आप जो है पासे का प्रश्न, रीजनिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो क्या करना है, एक दिशा बनाना है। ठीक है, पूर्व, इधर में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि सोहन 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, सोहन जो है मान लीजिए यहाँ पर उस पिन पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, और 10 क्या बोल रहा है 10 मीटर जो है उत्तर की तरफ चलता है यानी कि ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तथा बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है इधर और 5 मीटर चलता है। ठीक है, और 10 मीटर चलता है, फिर से देखिए फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बाएं अब नीचे आ जाएगा और 10 मीटर चला। अभी मोहन अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ठीक है, जहां से वो चला था और जहां पहुंचा है वहां से वो किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए अगर बिंदु से इधर देखें तो कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है, और दूरी कितना होगा तो जितना ऊपर है तो यानी कि 5 मीटर और पश्चिम दिशा। ठीक है, 5 मीटर पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 6 नंबर प्रश्न अब पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए एक्स वाई का पिता है। ठीक है, एक्स जो है वो क्या है तो वाई का पिता है। ठीक है, यानी कि वाई अगर लड़का है कि लड़की है नहीं पता है, लेकिन एक्स पिता है तो ये डेफिनेटली दोस्तों ये मेल है। ठीक है, तो मेल जो होता है उसको प्लस से लिखते हैं और जो फीमेल होती है उसको माइनस से लिखते हैं। ठीक है, और जो बड़ा होता है उसको ऊपर, जो छोटा होता है उसको नीचे। ठीक है, अब देखिए जेड वाई की पुत्री है। जेड जो है किसकी पुत्री है तो जेड जो है वो वाई की पुत्री है। ठीक है, माइनस है, जेड लड़की है। ठीक है, अब देखिए एम वाई का भाई है। एम जो है किसका भाई है तो वाई का भाई है, एम भाई है यानी कि लड़का है एम। ठीक है, और भाई बहन को सिंगल लाइन से आमने सामने लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्यू एक्स का पुत्र है। क्यू जो है किसका पुत्र है तो एक्स का पुत्र है क्यू। क्यू एक्स का पुत्र है। क्यू जो है दोस्तों वो अब एक्स यहाँ पर कोई क्यू जो है ये एक्स का पुत्र यानी कि ये भी दोस्तों इन्हीं में से वाई और एम का भाई होगा। ठीक है, अब देखिए जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है। ठीक है, जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए जेड और क्यू के बीच हमको संबंध बताना है तो ये वाई जो है ये पहले क्यू का भाई होगा या फिर बहन होगा। ठीक है, तो वाई के लड़की को ये क्यू क्या बोलेगा। ठीक है, तो भतीजा या भतीजी बोलेगा। ठीक है, सॉरी भतीजी बोलेगा। ठीक है, भतीजी देखिए चाचा और भतीजे का रिश्ता इन दोनों में वाई और जेड में हो रहा है, तो चाचा भतीजा देखिए नहीं दे रहा है, भाई बहन नहीं, पिता और पुत्र नहीं, ये भी नहीं, भतीजी और चाचा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है स्लोगन का प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सभी निष्कर्षों को पढ़े और फिर निर्णय लें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। कथन है पहला, कुछ डॉक्टर गायक है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये जो मान लीजिए ये जो सर्कल है ये सभी डॉक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि कुछ डॉक्टर जो है गायक है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो डॉक्टर है वो क्या है तो गायक है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं गायक है। ठीक है, कुछ को ही माना है। ठीक है, अब देखिए सभी गायक नर्तक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो गायक है दोस्तों वो क्या है तो नर्तक है। ठीक है, जो भी गायक है वो क्या है यहाँ पर तो नर्तक है। ठीक है, चलिए मान लीजिए जो है नर्तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन हमारा काम होता है वो निष्कर्ष निकालना। तो पहला निष्कर्ष है सभी डॉक्टर नर्तक है। ठीक है, क्या जो ये सभी डॉक्टर जो है दोस्तों दिखाई दे रहे हैं नर्तक है, नर्तक के अंदर है तो नहीं दोस्तों कुछ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए
सभी नर्तक गायक है। सभी जो नर्तक है, ये जो टोटल जो नर्तक है क्या है दोस्तों, सभी गायक है, तो गायक नहीं है दोस्तों, कुछ नर्तक ही गायक है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों गलत हो गया। तो देखिए दोनों में से किस में गलत लिखा है, यदि केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है नहीं, यदि केवल दो निष्कर्ष का अनुसरण करता है नहीं, अभी या तो एक या दो अनुसरण करता है नहीं। देखिए चौथा है यदि न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी कि यही दोस्तों सही, दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, हमको गिन कर सिंपल में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक ये सिंगल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो एक नंबर में हो गया, और भी इसमें चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक ये हो जाएगा, ठीक है, कितना मिल गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर, और भी इसमें दिखाई देगा दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें कोई चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ऐसे भी करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये चतुर्भुज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पंचभुज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, तो केवल इसमें जो है दो ही चतुर्भुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो संख्या क्या है, सबसे पहले 25, फिर 27, फिर 30, फिर 35, फिर 42, फिर 53 और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए जब संख्या धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली दो अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। चलिए सबके बीच का पहले अंतर देखते हैं। 25 से 27 तो इसके बीच का अंतर +2 का, फिर 27 से 30 यहाँ पर क्या हो रहा है +3 का अंतर, फिर 30 से 35 यहाँ पर क्या है +5 का अंतर, फिर 35 से 42 यानी कि यहाँ पर +7 का अंतर, फिर 42 से 53 यहाँ पर क्या अंतर है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमको यहाँ पर +8 और 3 11 का अंतर है, ठीक है। तो अब देखिए ये 53 से हमको आगे बताना है, तो इसके लिए पहले ये हमको ट्रिक को समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, यानी कि लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसी तरह क्या करेंगे, 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा वो क्या आएगा, तो 13 आएगा। तो 13 में और 53 को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 66। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बैठक व्यवस्थीकरण का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पंक्ति में 5 घर A B C D और E है, ठीक है। A B के दाएं और C के बाएं है, E A के दाएं है, B D के दाएं है, ठीक है। तो यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए लाइन हो गया हमारा। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसको सभी को हमको बीच में बैठाना है, ठीक है। एक पंक्ति में 5 घर है A B C D और E, A B के दाएं है, ठीक है। और ये मान लीजिए जो है बायां दिशा हो गया, तो ये D से दायां मान लीजिए, क्या बोला है कि A B के दाएं है, ठीक है। ये जो है वो कहाँ है, तो B के दाएं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर B यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाएं A होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए और C से बाएं है, ठीक है, C से बाएं है A, C से देखिए C से बाएं हो गया, C दाएं की तरफ है और A बाएं की तरफ है, ठीक है, यानी कि अभी ये दोनों बैठ गए, ठीक है। अब देखिए E A के दाएं है, ठीक है, E कहाँ है, तो A के दाएं में है E, ठीक है, E के दाएं में है E। फिर देखिए B D के दाएं है, ठीक है, B कहाँ है, तो B जो है वो D के दाएं है, देखिए इधर दाएं हो गया, ठीक है। अब देखिए यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है, 2 इधर 2 इधर, A बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, ठीक है।